आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप भले ही दूसरे फिल्म पे हो, लेकिन अपने सपनों को आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, इसी की मिसाल आज हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अपराजिता सिन्हा। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूत्रकार में। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक डॉक्टर हैं और जिस तरीके से आप अब झारखंड का नाम रोशन कर रही हैं। दुनिया अब झारखंड के नाम को, वैसे तो कई नामों से, लेकिन उस नाम में अब आप भी शुमार हो रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। बहुत गर्व महसूस होता है कि इसी शहर में रहकर यहाँ से सारे पढ़ाई करके और दुनिया में सबको पता लग रहा है कि हाँ, एक इंडिया में एक शहर है रांची जहाँ से लोग हैं और वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। जी मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 में इनका नाम जो है फाइनलिस्ट पे ये पहुंच चुकी है। जून महीने में अबू धाबी में उसका फाइनल होने वाला है। वहां तक जाना, इतने लोगों के साथ compete करके एक बहुत बड़ी बात होती है, और वहां तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ा, किस तरीके से उस मुकाम को आपने हासिल किया, और आने वाले टाइम पर अब और भी ज्यादा कंपटीशन टफ होने वाला है। कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी? तो ये हॉट मॉन्ड मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023 ये सीजन 12 है और ये बहुत ही पुराना ब्यूटी पैजेंट है। इट्स फॉर मैरिड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे इस पैजेंट के बारे में पता लगा था और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करूं। डॉक्टर बनने के बाद कुछ और करने का मन कर रहा था, तो मैंने ऑडिशन दिया। जनवरी में ऑडिशन हुआ था और थैंकफुली आई गॉट सिलेक्टेड। और उसके बाद फिर आगे ओरिएंटेशन हुआ है और दुनिया भर में बहुत सारी औरतें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और इसमें सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूं। से पहले कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं जा रही हूँ वहां पर, इतने सारे, मतलब वो कॉन्फिडेंस हमेशा ऐसा रहता है क्योंकि आप वहां तक जाती है तो कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन उतने लोगों को देख के कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, या फिर कैसा वो नर्वस, क्या फीलिंग रहता है? हाँ, नर्वसनेस तो होती है, लेकिन अगर आपको मन है कुछ करने का तो आप उसमें अपना सारा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो वही करने की कोशिश करी थी कि अपने ऊपर फोकस करना है, और बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं बट हर किसी को अपना बेस्ट देना था वहाँ पे, तो मैंने बस वही देने की कोशिश करी। अब क्योंकि आप डॉक्टर हैं और इसके बाद अगर आप वहाँ से जीतती हैं इस कंपटीशन को, तो आपका फोकस डॉक्टर पे ज्यादा, डॉक्टरी पे रहेगा, या फिर आप धीरे धीरे अब इस प्रोफेशन को चेंज करेंगे? नहीं, अभी इस बारे में पूरी तरह से सोचा नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत से ऑफ कोर्स मैं एक आई सर्जन बनी, अभी यूके में काम करती हूँ। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में भी अगर कुछ करने का मौका मिला तो ज़रूर करना चाहूँगी, और देखती हूँ आगे चल के कैसे बैलेंस लाया जाए दोनों प्रोफेशन के बीच में, बिकॉज दोनों बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, तो आगे पता लगे। अच्छा, अपराजिता जी, सबसे बड़ी बात जो हमने देखी कि कोविड का टाइम था। जी हाँ। और कई सारे डॉक्टर्स के रील्स बनते थे। जी क्योंकि हाँ। कोविड का टाइम था, एक बहुत नया चीज हमारे सबके सामने था, महामारी था। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग ये सोच रहे थे हम उस वक्त बच पाएंगे या नहीं पाएंगे। जी हाँ। क्या चीज हो गया है, ये एक दुनिया में महामारी फैल गई है, लेकिन डॉक्टर्स को उस वक्त भगवान का रूप कहा जा रहा था। जिस तरीके से डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेल के सबकी जान वो बचा रहे थे, और ऐसे में वो जो स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपका भी हमने देखा है काफी सारे आप उस वक्त रील्स बनाती थी। जी हाँ, जी हाँ। तो एक तो आप लोग खुद काफी वहां पे जिस तरीके से माहौल था, डॉक्टर्स आप लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस में थे, और फिर स्ट्रेस को कम करने के लिए ये किस तरीके से, कैसा एक अनुभव रहा? तो उस समय क्योंकि पता है कि सोशल इंटरेक्शन उस समय बंद था, बिकॉज इट वाज अ पैंडेमिक और लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद था, तो सोशल मीडिया वाज द ओनली वे, एक तरीका था जिससे कि आप दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स वाई मैंने इसी वजह से वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया था, रील्स बनाना, थोड़ा इन्फॉर्मेशन बांटना लोगों से, और बस हंसी मजाक और डांस वगैरह भी करती थी, तो बस अच्छा लग रहा था। आई थिंक
एक मूड को लाइट करने का बहुत ही अच्छा कैसे तरीका था। यूजर्स क्या कहते थे, आपके पेशेंट्स कैसे उस पर रिएक्ट करते थे, क्योंकि काफी वो एंटरटेनिंग था, हमने भी जी देखा हाँ। है, तो उनका क्या रिएक्शन तो पेशेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, पेशेंट्स को तो वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। जब आप डॉक्टर होते हो तो वो बहुत थैंकफुल होते हैं, वो आपको कुछ अच्छा करते देख के उनको भी अच्छा लगता है कि आप भी जो हैं आप अपना काम करते हुए ये काम खुशी से कर रहे हैं, तो उनको वो तो बहुत सपोर्टिव। चलिए आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में कई ऐसे यूथ हैं जिनका ये सपना है कि वो भी मॉडल बने, जी हाँ। एक फेम उनको भी मिले, देश पर अपना परचम लहराए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? या फिर बहुत टाइम पे क्या होता है, ये फील्ड जो होता है थोड़े दूर जाके इंसान स्ट्रगल करने लगता है, तो उनका वो डोमिनेट करता है कोई उसको, या उसका मॉरल गिरने लगता है, तो उनको आप किस तरीके से क्या कहेंगी उनको? मेरा लोगों से यही एक सजेशन है उन सब सारे लोगों से जो कि चाहते हैं इस फील्ड में घुसना, कि आपका अगर कुछ करने का मन है तो खुद को रोके नहीं, ये मत सोचे कि आगे क्या होगा, और हर तरह के लोग मिलते हैं प्रोफेशन में। तो आई थिंक इट्स अ लेसन ऑल्सो कि इन सारी हालातों से डील करते हुए और कैसे लाइफ में एक्सेल करना और वो करना जो आप करना चाहते हैं। तो इट्स अ लर्निंग, एवरीथिंग जो कि आपकी लाइफ में हो रहा है, हर एक इवेंट या आप जो इंस्पिरेशन जो आपके डे टू डे लाइफ में मिलता है, तो ये सब एक सीख के लिए, तो उससे सीखना है और उससे आगे बढ़ना चाहिए। फैमिली का भी काफी सपोर्ट होना इस पर बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है आज के जनरेशन में, तो जनरेशन गैप जो होता है वो बहुत कुछ यूथ कुछ करना चाहते हैं लेकिन फैमिली उस पर कुछ और दबाव डालती जी है। हाँ। लेकिन इस चीज में आपकी क्या मतलब किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा है? मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है यूके में ही, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया। जब मैंने उनसे ये बात डिस्कस करी थी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बोला कि बिल्कुल करना चाहिए, और जबकि आप बचपन से ऐसा चाहते हो करना तो ज़रूर, और उन्होंने बोला कि उनकी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। मम्मी डैडी तो सपोर्टिव थे ही, मेरे इन लॉज भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो आई एम रियली थैंकफुल। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट फील करती हूँ। अब आप एक यूथ आइकन बन चुकी हैं, यही हम कहेंगे, आप एक Thank you. यूथ आइकन बन Thank चुकी you. है। हर कोई चाह रहा होगा कि काश मैं भी, ये एक मिसाल है क्योंकि आप डॉक्टर हैं। अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि कोई किसी फील्ड में रहता है, अपने फील्ड को छोड़कर फिर उस फील्ड में जाना, मतलब ये एक मेंटालिटी होता है लोगों का कि अब मैं कहीं पर सेटल हूँ तो कैसे जाऊँ। लेकिन अब इसको आप बदल रही हैं या बदल चुकी हैं, तो अब जो इस तरीके से एक यूथ आइकन बनी है, तो यूथ को अब क्या मैसेज इस तरीके से देना चाहेंगे कि आगे वो अपने सपनों को पूरा कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे यूथ से यही उनको मैसेज देना चाहूँगी दैट नेवर से नेवर, कभी किसी चीज़ के लिए ना बोलें। लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको एक चांस ज़रूर दें, और अगर आपका कोई सपना रहा है बचपन से तो उसको जाने ना दें। वो सपना कभी ना कभी आपको पूरा करने का मौका ज़रूर मिलेगा, और ये अपॉर्चुनिटी अगर आपकी लाइफ में आती है तो उसको खुले दिल से उसका स्वागत करें और उसकी ओर आगे बढ़े। ये ना सोचे कि आगे क्या होगा जर्नी में, बस बिकॉज इट्स अ जर्नी, देयर इज नो डेस्टिनेशन। तो आपको आगे बढ़ते रहना है और एक्साइटमेंट बनाए रखना है उसके लिए। क्योंकि मैं रांची की बेटी हूँ और रांची में ही पली बड़ी हूँ, यहीं सारा एजुकेशन किया, तो मैं रांची के लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है अपराजिता_Mrs India Finalist, APRAJITA_Mrs India Finalist, और वहाँ पे मुझे फॉलो करें, मेरे पोस्ट को लाइक करें, उस पर कॉमेंट करें और दूसरे लोगों से शेयर करें, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी आप सबके लिए। थैंक यू। तो आपने देखा, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अपराजिता सिन्हा जी से, जो अब झारखंड का नाम भी देश दुनिया पर पहुंचा रही है और साथ ही एक मिसाल बन रही है उन युवाओं के लिए जो सपनों को कहीं ना कहीं बीच पर अधूरा छोड़ देते हैं। ये एक मिसाल है, ये एक वो मिसाल है जो ये समझा रही है अगर आप सपने देख रहे हैं तो उसे पूरा भी करिए। और हम उनके आगे की जिंदगी के लिए बहुत सारे विशेष उनको देते हैं ताकि वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और देश दुनिया में झारखंड अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करती रहे। कैमरामैन दीपक के साथ स्निग्धा मित्रा, सूत्रकार रांची। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।